हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 21/7/2024 को पूछा गया था। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन दी। देखिए, यहाँ पे है फर्स्ट है कि दिस शेडो ऑफ मून फॉल्स ऑन डॉट 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 अर्थ। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस शेडो ऑफ मून फॉल्स ऑन दी अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट है कि आई हैव always wanted to study abroad, not only for degree but also for the experience। तो देखिए, दू का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, टू का क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए, द करेक्ट आर्टिकल्स फॉर द ब्लैंक स्पेस आर ए। ठीक है, ए एंड डी। तो यहाँ पे ए भी भर सकते हैं और डी भी भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप ए भी भर सकते हैं और डी भी भर सकते हैं। तो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अबॉर्ड, नॉट ओनली। ठीक है, अबॉर्ड जो है नॉट ओनली फॉर अ डिग्री बट आल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। ठीक है, या फिर आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अबॉर्ड, नॉट ओनली फॉर द डिग्री बट आल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कहता है कि 1 मई 2024 इज वेडनेसडे या वेंसडे। तो कहता है कि वोट डे ऑफ द वीक वुड बी 9 यानी 1 में दे दिया गया है 2024। आपको यह है वेडनेसडे या वेंसडे जो कहिए। ठीक है, तो कहता है कि 9 को क्या होने वाला है, तो इसमें 7 ऐड कर दीजिए। तो 7 दिन के बाद ये रिपीट हो जाएगा ये डेट। तो 7 कितना होगा, 8। तो 8 मई को कितना होगा, तो ये भी वेडनेसडे हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो वही दिन रिपीट हो गया। ठीक, इसमें एक और ऐड कर दीजिए, तो 8 में एक कीजिएगा तो कितना होगा, 9। तो 9 मई, तो इसमें एक ऐड कर दीजिए तो वेडनेसडे क्या होगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो बी ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पे है, कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। कहता अमिताभ बच्चन पॉपुलरली नन एज बिग was born in Allahabad, Uttar Pradesh on 11th October 1942. He is an iconic actor whose career in Indian cinema has spanned 4 decades. His father, Achar Bachchan, was a well-known Hindi poet। फिर देखिए, his father's pen name but he now become the family surname। फिर अमिताभ, ठीक है, अमिताभ attend boys high school in Allahabad, followed by college in Nainital and earned a degree in science from Delhi University। His first film was Shah Hindustani 1969। He became well-known a movie star in 1973 after the success of Abhiman and Janjeer, which has followed by his box office success such as Sholay, अमर अमर अकबर, ठीक है, एंथोनी, तो त्रिशूल, डॉन एंड दीवार। He often played the role of an energy young man fighting a corrupt establishment, a theme uh, that had tremendous appeal in India at that time। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच सिटी इज़ द बर्थ पैलेस ऑफ अमिताभ इन इंडिया। फोर का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, अमिताभ बच्चन पॉपुलरली नन एज बिग बी वॉज बोर्न इन अलाहाबाद। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग हैज़ अमिताभ बच्चन डोमिनेटेड इंडियन सिनेमा। 5 का बी। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज अमिताभ बच्चन डोमिनेटेड इंडियन मूवी और सिनेमा फॉर 4 decades। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 है कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड अमिताभ अर्न हिज डिग्री इन साइंस। तो 6 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए अमिताभ बच्चन अर्न हिज डिग्री इन साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट 7 है कहता व्हेन डिड अमिताभ गोट रिकॉग्निशन एज अ मूवी स्टार इन इंडिया। 7 का ए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज अमिताभ बच्चन बिकेम वेल नोन एज अ मूवी स्टार इन 1973 आफ्टर द सक्सेस ऑफ अमिताभ एंड ठीक है अभिमान एंड जंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता कि विच फिल्म ऑफ द अफ्लोइंग इज अमिताभ्स फर्स्ट फिल्म। तो 8 का क्या होगा ए ऑप्शन यानी सात हिंदुस्तानी। तो देखिए अमिताभ्स फर्स्ट फिल्म वाज सात हिंदुस्तानी। ठीक है। नेक्स्ट 9। अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी है कि स्थिर का विलोम शब्द है तो क्या होगा डी ऑप्शन। तो देखिए स्थिर है आपको विशेषण। ठीक है। तो 9 का क्या होगा डी ऑप्शन। स्थिर जो है विशेषण तो विलोम जो है अस्थिर चंचल गतिशील गतिमान आदि है। ठीक है। तो इस प्रकार सही क्या होगा डी ऑप्शन। तो स्थिर का विलोम अस्थिर चंचल गतिशील गतिमान। ठीक है। और निर्विकार का विलोम होगा विकार। नेक्स्ट कहता मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ मैं विशेषण शब्द। तो 10 का होगा बी ऑप्शन 1 लीटर। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ इस वाक्य में एक संख्यावाचक विशेषण है तथा 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। इस प्रकार विशेषण 1 लीटर होगा। 11 है कि कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास। 11 का ई ऑप्शन। तो देखिए कृष्णार्पण जो है समस्त पद है। ठीक है। और समास विग्रह जो है कृष्ण के लिए। ठीक है। अर्पण तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद जो है प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या हो जाएगा तो ई ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ई ऑप्शन क्या होने वाला है राइट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कम बोलने वाला। सी ऑप्शन मितभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी। मीठा बोलने वाला तो मिष्टभाषी और अधिक बोलने वाला वाचाल। नेक्स्ट फिर है उदासीन कहता उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा। 13 का ए आंखें फेर लेना। उदासीन हो जाने के लिए मुहावरा है आंखें फेर लेना। ठीक है। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ। तो देखिए आँखों में गड़ना यानी किसी वस्तु को पाने की जो उत्कृष्ट लालसा होना। ठीक है। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है किसी के सामने ठीक है पढ़ने से बचना। नेक्स्ट फिर है कि निरपराध में उपसर्ग है। 14 का बी निर। ठीक है। तो यहाँ पे निरपराध में निर जो है निरपराध। ठीक है। तो निरपराध का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा निर्जोर क्या होगा निर्जोर अपराध अर्थात जो है इसमें निर उपसर्ग है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे है पैसेज कहता है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। जब राम प्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए इनके जीवन में शांति आ गई। ठीक है। इनमें बुराइयों का सामना करने का साहस जगा। ठीक है। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पर था। राम प्रसाद को पता चला कि क्रांतिकारी जो युवक देश में सजग तथा देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार है। बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली।
इनकी स्वदेश रंग नामक पुस्तक जो है बहुत प्रसिद्ध है। आंदोलन में धन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी। धन जुटाने के लिए उन्होंने जो है किसी जो है दीनहीन को नहीं सताया, बल्कि अंग्रेज़ों का सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उन्होंने जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया। इसके लिए इन मुकदमा जो है लगाया, इन पर मुकदमा चलाया गया, इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। पंडित बिस्मिल ने 26 से 27 वर्ष की आयु में, ठीक है, वह कार्य जो है कर दिखाया, ठीक है, जो लंबी आयु जीने वाले भी नहीं कर पाते। कहता है ये एक कवि भी थे। इनकी ये पंक्तियाँ समय समय पर हमें क्या प्रेरणा देती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और देखिए 15 है, कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में परिवर्तन कब आया। 15 का ए, जब वे आर्य समाज के संपर्क में आए। नेक्स्ट फिर है कि बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की। तो 16 का सी, सरकारी खजाना लूटकर। फिर है बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए। 17 का ए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। फिर देखिए कहता सजग में मूल शब्द है, तो बी ऑप्शन जग, ठीक है। स्वतंत्रता शब्द का विलोम, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्रता शब्द का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ई ऑप्शन, ठीक है। तो स्वतंत्रता का विलोम पराधीनता अथवा परतंत्रता। 20 है कि लंबी आयु जीने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो बी ऑप्शन दीर्घायु। लंबी आयु जीने वाला दीर्घायु, कम आयु जीने वाला अल्पायु। फिर देखिए यहाँ पे पैसेज, मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों और पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है। वह इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान और जो कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता है और बहुत ऊंचा उठ सकता है, परंतु विचार जो है उच्च विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाले होने चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान बनाकर जो है सादा जीवन, उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है, ठीक है। सादगी मनुष्य के जो है पहनावे से नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए। सही वास्तविकता सादगी जो विचार भी जो है उच्च बनाकर सब प्रकार की जो है उन्नति और विकास की कारण बनती है। संसार का इतिहास इस बात का गवाह है कि आरंभ में ही सादगी पसंद व्यक्ति ही जनता को उच्च विचार देकर उन्नति और विकास की राह प्रशस्त करते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, विनोबा भावे आदि इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। क्वेश्चन है कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, तो बी ऑप्शन, क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए, तो ई ऑप्शन। तो देखिएगा ध्यान के अनुसार मनुष्य बहुत ऊंचा उठ सकता है जब विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाले हो। नेक्स्ट है कि वास्तविक सादगी क्या है, तो सी ऑप्शन, यानी वैचारिक और व्यवहारिक। तो सादगी मनुष्य के जो पहनावे से नहीं बल्कि उसके जो है प्रत्येक हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर उन्नति शब्द का उचित विलोम, ए ऑप्शन अवनति। उन्नति का जो है उचित विलोम अवनति है। पदोन्नति का विलोम पदावनति है, ठीक है। फिर है प्रोन्नति का विलोम जो है अवनति है। नेक्स्ट महान है जो आत्मा का समास है। 25 का सी कर्मधारी समास। महान है जो आत्मा यानी महात्मा कर्मधारी समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उपमान और उपमेय होता है। प्रधान
और पूर्व पद में ही जो है वहाँ वहीं पर जो है कर्मधारय समास होता है। 27 कहता प्रत्येक शब्द का सही जो है वर्ण विच्छेद है। 26 का ए, ठीक है, क्या होगा? तो प्रत्येक शब्द का सही जो है वर्ण विच्छेद है प जोड़ र जोड़ अ जोड़ त जोड़ य जोड़ ए जोड़ क जोड़ अ। प्रत्येक क्या होगा? पर प र पर ठीक है, प र अ त य ए क अ, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए कहा था कि निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का ए ऑप्शन, तो महाओजस्वी, ठीक है, तो महाओजस्वी, ठीक है, महाओजस्वी, इसका संधि विच्छेद होगा महाजोर ओजस्वी, महाजोर ओजस्वी, महाजोर ओजस्वी यानी महाओजस्वी, ठीक है। तो यह जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। फिर है आपको ग्रीस का होगा गिरी जोर इस, क्या होगा? गिरी जोर इस, इसका संधि विच्छेद ग्रीस का गिरी जोर इस हो जाएगा, ठीक है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। और देखिए पिता, यहाँ पे आपको पित्रादेश, इसका क्या होगा? तो पितृजोर आदेश, ठीक है, पितृजोर आदेश, पितादेश यन संधि का उदाहरण है। इस प्रकार वृद्धि का उदाहरण महाजस्वी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वृद्धि संधि, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, बी ऑप्शन अद्वितीय, शुद्ध वर्तनी है अद्वितीय। 29 कथा कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा, तो डी ऑप्शन, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होगा डी ऑप्शन। जैसे देखिए जुलाहा, ये जातिवाचक संज्ञा है। मंत्री जातिवाचक संज्ञा, बहन जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता चंद्रमा का पर्यायवाची, तो 30 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची होगा राकेश, सारंग, क्या होगा? राकेश होगा, सारंग होगा, ठीक है, राकेश, सारंग, शशि, ठीक है, शशि, निशाकर, निशाकर, हिमांशु, ठीक है, हिमांशु, ठीक है। आदित्य का पर्यायवाची होगा रवि, दिनकर, सूर्य। सारंग का अन्य पर्यायवाची होगा हिरन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।